हेलो। चलो जी, आ रही है आवाज। आज हो मेरे भाई, नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और फाइनली इंडिया चांद पर भी है। अब हम चांद पर भी बैठे हैं, चांद तक पहुंच गए हैं। और इस घटना से आप सबको एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, कमबैक इतना सॉलिड होना चाहिए कि पूरी दुनिया में आपकी वाहवाही हो। सो याद रखिएगा, हार कर कभी बैठना नहीं चाहिए। आपको पता है सबके दिल टूटे थे जब हम असफल हुए थे। सो इसरो ने फिर से डबल मेहनत की और एक डबल, ठीक है ना, उम्मीद के साथ, और प्लस हम सब की निगाहें उन पे टिकी थी कि कब हम वापस जो है कोशिश करेंगे, कब इंडिया जो है चांद पर पहुंचेगा, और फाइनली हम पहुंचे। सो हमेशा याद रखिएगा, जो कमबैक आपका होता है वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि जब आपको कभी भी जीवन में हार मिले तो बैठकर ये मत विचार करो कि यार हार गए, अब क्या होगा, ये क्या होगा। नहीं, ये सोचो कमबैक कैसे किया जाए। ये सोचो जो ठाना है आपने उसको आखिरकार पाया कैसे जाए। सो आपके आसपास इतनी सारी आपको पॉजिटिव एनर्जी दिखेगी। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो हमेशा आपके सफल होने की कामना करते हुए आपको नजर आएंगे। सो ढूंढोगे, ठीक है, तो आपको पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी नजर आएगी। और नेगेटिविटी को ढूंढोगे तो हर जगह नेगेटिविटी नजर आएगी। तो इसलिए कहते हैं ना, मानो तो पाषाण और मानो तो भगवान। तो इसका मतलब ये होता है, अगर पत्थर को अगर आप देखोगे तो पत्थर को देखोगे तो पत्थर नजर आएगा, और उसे भगवान मानकर देखोगे तो उसमें आपको भगवान नजर आएंगे। तो अपनी पॉजिटिविटी को यही बनाए रखें। और फाइनली, ठीक है, इसरो ने कर दिखाया और पूरे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, भारत देश का नाम रोशन किया है। आप सबको भी ढेर सारी बधाइयां। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, अब करते हैं आज की शुरुआत। और इन बातों से प्लीज याद रखिएगा, हमेशा हमेशा आपका कमबैक बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। मेरे दोस्त, आज हमें नया टॉपिक आज स्टार्ट करना है कि नहीं, कमेंट एक बार करता हूं मैं इन चीजों पे। आज हमें एक नया टॉपिक वर्ब एडवांस मेरे दोस्त स्टार्ट करना है। उससे चीजों को करते हैं शुरुआत। ये भी आसान टॉपिक है, आपको कंफ्यूज करेगा नहीं। ठीक है, दीपू पेन। अरुण भाई ने लिया है क्या? वहां है, इसमें है उसमें। किसी ने कहा कि ये भी नहीं है मेरा, फिक्स है बस। तो ये चल जाएगा, चल कोई नहीं, चल जाएगा, चल बात तो बराबर है। चलो मेरे शेर, आ गया, पेन नहीं मिल रहा था। वर्ब एडवांस, वर्ब एडवांस, ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो ये भी आपको वर्ब का एक टाइप ही नजर आएगा। ठीक है, ये भी वर्ब का आपको एक टाइप ही नजर आएगा। ठीक है, अब वर्ब का कैसे टाइप नजर आएगा, जरा बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। सर वर्ब एडवांस टॉपिक में हम पढ़ते क्या है? वर्ब एडवांस टॉपिक में आप तीन चीजें पढ़ते हो बेटा, जिरेंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। ये कहां से आए? तो आप क्या लिखोगे वर्ब एडवांस में? एरो लगा के, जिरेंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। अब आप ये सोचोगे सर ये आए कहां से, ये आए कहां से, जिरेंट, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल कहां से पैदा हुए हैं? चलो मेरे दोस्त जानते हैं जरा इनको। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, मेरे साथ साथ कॉपी कीजिएगा। इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर आप इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो आपको ये नजर आएगा बेटा, वर्ब के टाइप्स होते हैं, वर्ब के टाइप्स होते हैं। ठीक है, वर्ब है तो उसके अपने आप में टाइप्स होते हैं। टाइप्स में क्या है? एक होती है बेटा फाइनाइट वर्ब, क्या बोलते हैं इन्हें? फाइनाइट वर्ब्स। एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एक होती है फाइनाइट वर्ब्स और एक होती है बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सर फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है बेटा? फाइनाइट का मतलब पता है क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। सो फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं बेटा जिस पर इफेक्ट ऑफ
सब्जेक्ट या टेंस होता है। मतलब जिन वर्ब्स पे मेरे बच्चे सेंटेंस में सब्जेक्ट का और टेंस का इफेक्ट होता है वो बेचारी बंधी हुई होती हैं। किसके चक्कर में? सब्जेक्ट मालिक है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट। तो आप क्या करते हो, ये सब्जेक्ट से बंधी हुई है, ये टेंस से बंधी हुई है। नॉन फाइनाइट अपुनिच भगवान है। नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है बेटा? कभी भी नो इफेक्ट। तो आप ये कह सकते हो इन पर सब्जेक्ट का या इन पर टेंस का जीरो इफेक्ट, या आप कह दोगे नो इफेक्ट। इन पर कोई इफेक्ट नहीं रहता, इन पर सब्जेक्ट का और इन पर टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, जीरो इफेक्ट होता है। उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कह देते हैं। अब इस नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या क्या आते हैं जरा यहीं पर लिखवा रहा हूं मैं। इसमें तीन चीजें आती हैं, फिर एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा। इसमें तीन चीजें आती हैं बेटा। एक तो आती है जिरिंड, जिसको हमने ऊपर लिखा। जिरिंड क्या होता है बेटा? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हाँ ये अपने आप में एरो लगाइएगा, एज अ नाउन यूज हो जाए, एज अ नाउन यूज हो जाए तो उसको हम जिरिंड कह देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नॉन फाइनाइट हो गया, अनलिमिटेड ही हो गया, लिमिटेड नॉट लिमिटेड। ठीक है बेटा, दूसरा देखो इन्फिनेटिव। सर इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है बेटा जब टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जिक्र करते हो आप। तो कभी भी याद रखना, कभी भी हम ये नहीं करते टू प्लस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हम कभी भी ये नहीं करते बेटा टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म पर एस और एस, नहीं करते ना कभी भी। तो हम इसको ऐसा कभी भी नहीं लिखते, तो आप इसे लिख के काट लोगे। सिर्फ ये होती है, मतलब इन पर ऐसा नहीं है कि पास्ट टेंस है तो ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ऐसा नहीं करती बेटा। ये पास्ट टेंस है तो ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट एस और एस लग गया, कुछ नहीं, ये फिक्स है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये टू भी क्या होता है बाद में डिटेल में पढ़ना है बेटा इन तीनों को। ऐसा ही एक होता है मेरे बच्चे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पता है क्या होता है? ब्रैकेट में लिखेंगे एज एन एडजेक्टिव। ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है। एज एन एडजेक्टिव क्या काम करता है? पार्टिसिपल में तीन चीजें होती हैं बेटा जो एज एन एडजेक्टिव काम करती हैं। एक होती है मेरे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप बोलोगे जयदीप सर, अच्छा एक काम करो ऐसे लिखो इसको बेटा, एज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से तीर चलाओ, एडजेक्टिव से तीर चलाओ, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब किसका काम करे बेटा? एडजेक्टिव का काम करे, वो क्या कहलाएगी? पार्टिसिपल। अरे जयदीप सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहां भी थी बेटा, यहां एज अ नाउन थी, यहां एज एन एडजेक्टिव होगी। अभी एग्जांपल भी लिखूंगा। दूसरी बात, या मेरे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे, सिखा रखा है मैंने पहले आपको, वो भी पार्टिसिपल कहलाता है। या मेरे पुत्र आगे चल के सिखाऊंगा हैविंग प्लस में थर्ड फॉर्म, ये एडजेक्टिव का काम करे तो वो भी पार्टिसिपल कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्सप्लेनेशन में दिखेगी, ये एज अ नाउन दिखेगी, ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव पे टेंस का कोई लेना देना नहीं होता और एडजेक्टिव पर सब्जेक्ट का भी कोई लेना देना नहीं होता। थैंक यू साहिल भाई। डिसीड वगैरह अपने ठीक है। तो भाई ये तीन काम आपने करने हैं बेटा। अब इनको जरा ध्यान से चीजों को समझते हैं और देखते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर वर्ब के फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाओ सर। अंशुल, ठीक है बेटा, एक काम करता हूं अंशुल, फिल इन द ब्लैंक्स ना मैंने कराए हैं शायद किसमें, उसमें ढूंढ के मैं आपके लिए वो वीडियो का प्रबंध कराता हूं। ठीक है, मुझ पे छोड़ दो। देखो बेटा पता है क्या होता है, इतनी अच्छी बात लगी मुझे, अंशुल की एक बात अच्छी लगी, अंशुल की नहीं हर स्टूडेंट की। पता है बच्चे, जो तुम्हारा मन हो ना तुम बताया करो। आपने ना सर वर्ब की फिलअप भी करा दो, हमें दिक्कत आ रही, तो इस बच्चे ने कोशिश की होगी ना भाई, फिलअप पे नजर मारी होगी, अगले का मन क्या सर आप करा दो हमें दिक्कत आ रही। अच्छा हुआ ना, हाँ तो बेटा मैं करा दूंगा, चिंता की खामी खत्म। ठीक है, या उसकी मैंने किसी बैच में अगर कराए होंगे ना उस हाथ से वीडियो निकाल के आपके लिए डलवा दूंगा, अगर नहीं कराए होंगे तो मैं करा दूंगा। भाई तुम बताओगे तो सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, बताओगे तो, और अच्छा लगेगा टीचर को या मुझे तो स्पेशली। अगर कुछ कह रहे हो तो इसका मतलब 100% तुमने प्रैक्टिस की होगी और वो उससे बढ़िया बात कोई नहीं। चल बेटा वापसी आते हैं टॉपिक पे। तो ये हुई फाइनाइट और ये हुई नॉन फाइनाइट। हाँ ये तो मस्त।
तो ये फाइनाइट वर्ब हुई, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुई ये चीज। बेटा अब इनके एग्जांपल से जरा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी चालू नहीं किया टॉपिक। अब पहचानते हैं सर, कैसे पहचानेंगे हम ये फाइनाइट वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। पहचानने का तरीका बताता हूं। ये याद आया, नाउन होगा, ये एक्सप्लेन करेगा वर्ब को, ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। चल जरा ध्यान से देखना, हटाए बड़े बेटा आगे देखो। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोल दूंगा ही, देखना बेटा, ही वॉन्ट्स टू गो देयर, वो वहां जाना चाहता है, ठीक है। चलो मैंने लिखा, इसको एक काम कर दो, प्लूरल सब्जेक्ट कर दो। आपने बोला सर वॉन्ट बदलेगा, वॉन्ट्स नहीं अब वॉन्ट हो जाएगा। दे वॉन्ट टू गो देयर, वे वहां जाना चाहते हैं। अच्छा इसको पास्ट बना दो, तो ही वॉन्टेड टू गो देयर, दे वॉन्टेड टू गो देयर, कुछ भी आप लिखो। हां तो आपने क्या देखा बेटा, आपने ये देखा पुत्र, वॉन्ट्स, वॉन्ट, वॉन्टेड, दे वॉन्टेड, ये टेंस बता रही है और इन पर सब्जेक्ट का इफेक्ट जा रहा है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म, फॉर्म बदलनी पड़ रही है। इसका मतलब बेटा मैं यहां लिख दूं एफ आई फाइनाइट वर्ब, एफ आई फाइनाइट वर्ब, एफ आई फाइनाइट वर्ब। वो वहां जाना चाहता है, वे वहां जाना चाहते हैं, वो वहां जाना चाहता था। पाजी कुछ भी कर लो, हां ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, ये नहीं बदला। वो वहां जाना चाहता था, वो वहां जाना चाहता है, वे वहां जाना चाहते थे, वे वहां जाना चाहते हैं। कुछ भी कर लो ये सेम है बेटा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है बेटा। यही तो है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, एनएफवी। इसलिए मैंने कहा 2+ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एनएफवी बनती है। अगर आप इसे लिखना है मेरे बच्चे साथ साथ, अगर आप इसे ये लिख देते ही वॉन्ट्स टू गोज देयर, कि सर गोज कर दो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही के साथ तो गोज नहीं बेटा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है मेरे बच्चे, उन पर सब्जेक्ट या टेंस का कोई इफेक्ट नहीं रहता। अंधेरा कायम रहे, तमराज किलवेश शक्तिमान। चलो जी, ये इन बच्चों को समझ आया होगा जिन्होंने देखा होगा शक्तिमान, जो मेरी तरह बूढ़े हो गए होंगे। देखो बेटा, तो ये बना, तो ही वॉन्ट्स टू गो देयर, दे वॉन्ट टू, और ही वॉन्टेड टू गो, तो दोनों में ये फर्क आपको नजर आ रहा होगा। तो ये चीज का एक एग्जाम्पल आपने देख लिया। चलो बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखो मेरे बच्चे, जब आप ये लिखते हैं ध्यान से सुनिएगा, जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं, ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है, तो यहां ये तो टेंस को डिसाइड कर रहा है, डूइंग हिज वर्क एक्शन को डिसाइड कर रहा है। लेकिन बेटा जब आप ये लिखते हैं ही स्मोकिंग, वो धूम्रपान कर रहा है, तो भाई वो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं बेटा स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बताओ इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है? ये रही जदीप सर। कैसे है ये? आज सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है सर। हाँ तो सब्जेक्ट का इफेक्ट है इस पे। अरे सर सब्जेक्ट का इफेक्ट तो बाहर में गया, ये खुद ही सब्जेक्ट है, खुद ही सब्जेक्ट है। और किसका ना काम कर रही है? नाउन का, वर्बल नाउन का बेटा। सर नाउन या तो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, या नाउन ऑब्जेक्ट होता है। नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो सर ये तो ये बन गई, तो स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, रीडिंग इज लाइक्ड बाई मी, ठीक है। तो सर ये तो खुद ही सब्जेक्ट बन गई। सब्जेक्ट का इफेक्ट क्या ये टेंस बता रही है? कोई नहीं बता रही सर। क्या इस पर सब्जेक्ट का इफेक्ट? खुद ही सब्जेक्ट है। इसका मतलब जो जिरिंड मैंने कहा था बेटा वो यही है, जो ये जिरिंड मैंने कहा था वो यही है। तो जिरिंड या तो सब्जेक्ट के रूप में दिखेगा या ऑब्जेक्ट। और क्या क्या होगा बेटा एक एक करके सब चीजों को पढ़ेंगे। तो एक इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया, एक इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया, तो बेटा ये चीज हो गया। तो ये भी अपने आप में क्या बन गई? नॉन फाइनाइट वर्ब बन गई। इसीलिए बेटा ये चीज आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो नॉन फाइनाइट वर्ब कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं होती। इसका मतलब पेपर में अगर ऐसे आ जाए बेटा स्मोकिंग्स इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो क्या आप इसको स्मोकिंग्स कर सकते हैं? क्या इसका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा, स्मोकिंग्स से नहीं कर सकते आप, ठीक है। वेरी गुड। तो स्मोकिंग अपने आप में जिरिंड बन गया, जो किसका काम कर रहा है बेटा? नाउन। जो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तीसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, जब हम ये बोलते हैं, ठीक है, तो भाई मैंने बोल दिया I have written an interesting story. ऐसे लिख लें सपोज, he has written an interesting story.
उसने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है भाई, उसने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, यहां स्टोरी अपने आप में क्या है, नाउन, और उससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है बेटा, आईएनजी। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है मेरे बच्चे, ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब हुई बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब हुई सर। तो देख रहे हो वर्ब का एक अलग ही लेवल ले गए आप। अब तक वर्ब से आप टेंस बना रहे थे, ठीक है, आप वर्ब को ऐसे यूज कर रहे थे, तो नॉन फाइनाइट वर्ब ये होती है बेटा। अब वर्ब का ही, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या बढ़ गया, वर्ब एडवांस, ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा वर्ब टॉपिक नहीं हुआ, क्या मुझे वर्ब एडवांस समझ आएगा, नहीं आएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्थ, थोड़ा थोड़ा आएगा, कोशिश कर सकते हो, वरना पहले पहला टॉपिक कवर करो। फोर्थ एग्जांपल, तो बेटा ये मैंने एग्जांपल करा दिया इसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज एन एडजेक्टिव तो पार्टिसिपल कहलाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो बेटा, अरे भाई साहब बिल्कुल सही है। अगर मैंने ये बोल दिया शी हैज अ रिटन लेटर, उसके पास एक लिखा हुआ लेटर है। ब्रोकन पेन, पेंटेड वॉल, याद आया, वेरी गुड। और ही इज यूज्ड टू, याद आया बेटा, हाँ, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, लेकिन किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। रिटन लेटर, लिखा हुआ लेटर, टाइप्ड लेटर, टाइप किया हुआ लेटर, तो ये भी क्या बन गया बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हो सकती है। अब आप बोलोगे सर एक एग्जांपल हमें इसका भी दे दो, बेटा इसका एग्जांपल मैं अभी जान पूछ के नहीं दे रहा, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरा बेस बना के इस टॉपिक को ही समझाना पड़ेगा, जो आहिस्ता आहिस्ता अब हम समझेंगे। तो अब हमने बच्चों की तरह एक सिंपल लेवल पर ये देख लिया बेटा कि ये कहां कहां कैसे यूज होती है, और एक सफिशियंट लिमिटेड एग्जाम्पल ले लिए। क्यों, क्योंकि अब इस इंट्रोडक्शन के बाद एक एक करके चीजें पढ़नी है। तो बेटा फाइनाइट वर्ब, इसका मतलब जो हमने टेंस में पढ़ी, टेंस जब हम देखते हैं, ठीक है, टेंस हम देखते हैं, तो बेटा उस केस में आप यहां पर इन चीजों को देखते हो। और एक और बात मैं आपको बताऊं बेटा, टेंस का मतलब हमेशा यहां पर एक एरो लगाइएगा, टेंस का मतलब है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। बेटा फ्यूचर टेक्निकली मैंने कहा था आपको टेंस नहीं होता, फ्यूचर टेक्निकली टेंस नहीं होता, नहीं, क्यों, फ्यूचर इज द पार्ट ऑफ मॉडल नॉट टेंस। फ्यूचर मॉडल का पार्ट होता है बेटा, टेंस नहीं होता, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। फ्यूचर क्या नहीं होता बेटा, टेंस नहीं होता, बताया था ना मैंने, टेक्निकली टेंस नहीं होता। तो यहां कौन से टेंस की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट और पास्ट। तो जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस डिसाइड करती हैं वो सारी की सारी बेटा फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट ऐसे दिखाई देंगे, या ये चेहरे होंगे नॉन फाइनाइट के, ठीक है। चलो बेटा कॉपी किया, हाँ। अब एक एक करके हमारा फर्ज क्या बनता है, क्या फाइनाइट वर्ब खत्म करेंगे इससे, अरे खत्म कर चुके हैं बेटा, प्रेजेंट और पास्ट टेंस पढ़ तो लिया, फाइनाइट वर्ब तो वही है। तो कौन सी वर्ब खत्म करनी है हमने, नॉन फाइनाइट। जिरिन कहां कहां दिखाई देगा, इन्फिनिटिव कहां कहां दिखाई देगा, पार्टिसिपल कहां कहां दिखाई देगा, और मैं जिंदा हूं। इतने बेहतरीन तरीके से इसको खत्म करूंगा बेटा, इनकी खासियत है, इनके रूल नहीं बन सकते, इसलिए जो रूल वाले बाबा हैं वो पढ़ा ही नहीं पाते बच्चों को ये। अच्छा एक और बात, बच्चों से वर्ब एडवांस के तुमको एरर्स बनवाओगे ना, उनसे नहीं बनते। उसका रीजन क्या है बेटा, उसका रीजन ये होता है बेटा क्योंकि इन पे रूल नहीं चलते, इन पे खोपड़ी चलती। चलो तो एक एक करके सबको खत्म करेंगे, फटाक से हुआ कॉपी। जिन से हम शुरुआत करेंगे, जिन जिनका रहता है झटाक से फटाक से कॉपी कर डालो।
डन। ठीक है बेटा, जो वर्ब के एरर्स की आप प्रैक्टिस करो बेटा, उन सारे एरर्स को खुद पे खुद पढ़ना है। वर्ब्स जो समझ में ना आए वो गूगल करके देखनी है, ये ध्यान रखना। सारे एरर्स को समझना है, खुद से करने मत बैठ जाना कि खुद से कर लोगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा। सबसे पहले करते हैं जिरिंड को खत्म। जिरिंड क्या होता है, एक एक जरा कॉन्सेप्ट्स को इसको समझते हैं और चीजों को देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट कि जिरिंड आखिरकार क्या है बेटा। जिरिंड का एक नाम होता है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का मतलब क्या होता है बेटा, वर्ब से बना नाउन। ठीक है, वर्बल नाउन को आप कह सकते हैं वर्ब से बना नाउन। एक सेकंड के लिए बस इसकी सेल में डाल लेता हूं, अब तो चलेगी ना, ये चार्ज तो थे। हाँ हाँ बिंदास है। वर्किंग। आ जाओ भाई। तो क्या लिखा बेटा, वर्बल नाउन, वर्ब से बना नाउन। इसको क्या बोल देंगे, वर्बल नाउन, वर्ब से बना नाउन। तो वर्बल नाउन हो गया वर्ब से बना नाउन। अब आप बोलोगे सर वर्ब से नाउन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई बिल्कुल जरूरत पड़ी। जरूरत क्यों पड़ी मेरे दोस्त? जब अगर आप ये बोलोगे, सपोज करो कोई भी आप काम कर रहे हो और वहां वो काम करना मना है, मैंने बोला भाई यहां खाना मना है, तो आप क्या बोलोगे? तो आपको खाना, मतलब हम जो हिंदी में है ना वहां ना लगा देते हैं। दौड़ना, सोना, पढ़ना, लिखना, समझ रहे हो, समझना। तो ये चीज होती है, हम हिंदी में लगाते हैं ना, नाउन बताना है तो वो लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, अगर नाउन की तरह वर्ब को यूज करना है। तो वर्ब वर्ब की तरह हमेशा यूज नहीं होती है, वर्ब नाउन की तरह भी एक चेहरा उसका बनता है जिसको हम जिरिंड कहते हैं। उसका यूज क्यों करना पड़ता है भाई? अगर वरना मैं सेंटेंस कैसे बोलूंगा? मैं कैसे बोलूंगा धूम्रपान करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, खेलना मुझे बहुत पसंद है, कैसे बोल पाओगे? बोल ही नहीं पाओगे। तो वही चीज आपको यहां पर ध्यान में देनी है कि जब कभी भी हम ऐसा कर रहे होते हैं, वर्ब से वर्बल नाउन बना रहे होते हैं, तो वर्ब से बना नाउन जिरिंड हमें जरूरत पड़ती है। और ये क्या होता है, नाम किसका? सर वर्बल नाउन, नाउन तो नाम होता है सर, तो ये नाम किसका है? वर्ब को करने की प्रोसेस का नाम है ना बेटा। तो वर्ब से बना नाउन, और ये क्या है? उस वर्ब की प्रोसेस का नाम। तो द नेम ऑफ द प्रोसेस, द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द वर्ब, उस वर्ब की प्रोसेस का नाम। जो वर्ब है तो उसकी एक प्रोसेस होगी। तो धूम्रपान करना मना है, इसका मतलब आप सिगरेट कैरी कर सकते हो, है ना। इंटरेस्टिंग चीज, वहां लिखा है यहां धूम्रपान करना मना है, तो क्या सिगरेट ही कैरी कर नहीं सकते? सिगरेट कैरी कर सकते हो लेकिन जला नहीं सकते हो, सिगरेट को स्मोक नहीं कर सकते। यहां खाना मना है तो खाना कैरी कर सकते हो, खाना मना है, ये ध्यान रखना। यहां लेटना मना है तो बैठ सकते हो, यहां बैठना मना है तो खड़े हो सकते हो, यहां आना ही मना है तो आप एंट्री नहीं कर सकते। तो हर चीज के एक मीनिंग निकल के आएगा ना। तो उस वर्ब की प्रोसेस का नाम। इसलिए हमने जब ये लिखा था बेटा कि मैंने लिख दिया रीडिंग, रीडिंग पढ़ना, ठीक है, इज और आर लाइक्ड बाय हिम। तो ये रीडिंग अपने आप में क्या बना बेटा? नाउन बना, सब्जेक्ट बना, तो यही बना जिरिंड, जो सब्जेक्ट रूप। और कैसा बनेगा? ऑब्वियसली सिंगुलर बनेगा सर। रीडिंग इज लाइक्ड बाय हिम, प्लूरल थोड़ा ना बनेगा, ठीक है।
प्लूरल थोड़ा ना बनेगा, तो आप बोलोगे रीडिंग इज लाइक बाय हिम, सो रीडिंग जेरेंड है सर, हाँ, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है सर। तो इस तरीके से जेरेंड में आपने क्या देखा, वर्ब से बना हुआ नाउन, उस वर्ब की प्रोसेस का नाम बेटा अपने आप में जेरेंड होता है। तो आपने इस चीज को देख लिया, ठीक है, पहली बात। दूसरे कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूं या इसी में बता देता हूं बेटा, जेरेंड किस किस रूप में हो सकता है। एक जेरेंड हो सकता है और साथ साथ जेरेंड फ्रेज हो सकती है। फ्रेज का मतलब क्या होता है बेटा, एक दो शब्द जुड़ जाए। जैसे एक बात बताओ, इसमें मैंने बोला रीडिंग इज लाइक बाय मी, हिम, पढ़ना उसे पसंद। अगर मैं बोलूं किताबें पढ़ना उसे पसंद, यहां तो वो नॉवल भी पढ़ लेगा, किताबें भी पढ़ लेगा, मैगजीन भी पढ़ लेगा, स्टोरी भी पढ़ लेगा, कुछ भी। हाँ, तो मैंने उस बात को बढ़ाने की कोशिश की बेटा, मैंने ये बोलना चाहा किताबें पढ़ना, तो आपने बोला रीडिंग, हाँ, बुक्स, किताबें पढ़ना इज या आर लाइक्ड बाय हिम। तो आपको एक जादू ये देखना बेटा, अब ये जेरेंड है, रीडिंग, भाई क्या पसंद है उसे, रीडिंग, पढ़ना, क्या पढ़ना, किताबें, ये इस जेरेंड की एक्सप्लेनेशन है। तो ये जेरेंड की एक्सप्लेनेशन इसका हिस्सा ही है बेटा। अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों को एक साथ देखेंगे और एक साथ देख के क्या बोलेंगे, ये जेरेंड फ्रेज है। एक साथ देख के क्या बोलेंगे, ये जेरेंड फ्रेज है। इसी के नीचे आप कॉपी करोगे, इसका मतलब ये हुआ बेटा जेरेंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ बेटा, ये नाउन कोई नाउन वाला नाउन नहीं है कि खाली नाम है किसी का। हमने बोल दिया यहां से कोमल, हमने बोल दिया दीपक, तो नाम है, ठीक है, नाम है। चलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, नाम है, ये वर्ब है और वर्ब से बना नाउन है। हाँ, तो बेटा वर्ब अपनी फितरत थोड़ी ना खोएगी। क्यों? क्योंकि बेटा अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हुई तो अपना ऑब्जेक्ट भी ले सकती है, अगर वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हुई तो एडवर्ब भी ले सकती है। तो वर्ब अपने हिसाब से अपनी एक्सप्लेनेशन भी ले सकती है, आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, कितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन सब चीजों को जोड़कर ही हम कहते हैं ये बन गई जेरेंड फ्रेज। अब रीडिंग कौन सी वर्ब है? आप बोलोगे सर, जयदीप सर, रीडिंग तो अपने आप में, रीडिंग तो अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब, उस हिसाब से इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो वर्ब है ना, हाँ, इसको एक्सप्लेन करोगे। हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन में यहां क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्ब। एक्सप्लेन करोगे कैसे? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वर्ब। ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, क्या बात है, सिंपल। जैसे ध्यान से सुनो बेटा, मैंने लिखा रीडिंग, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट आ सकता है, रीडिंग बुक्स लिखा ना आपने। अच्छा एक बात बोलो, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना इन द मॉर्निंग, सुबह, कितनी भी एक्सप्लेनेशन दे दो, रीडिंग बुक्स इन द मॉर्निंग, हाँ, इज लाइक्ड बाय हिम, उसके द्वारा पसंद किया जाता है। इज लाइक्ड इसलिए आया पैसिव वॉइस से बेटा, एक दो का तो इतना भी डब्बा गुल्ला, उनको ये भी नहीं पता इज लाइक्ड पैसिव वॉइस। रीडिंग बुक्स इन द मॉर्निंग इज लाइक्ड बाय हिम, रीडिंग बुक्स इन द मॉर्निंग इज लाइक्ड बाय हिम। तो भाई मेरी ये बन गया। अब इतनी बड़ी जेरेंड फ्रेज हो गई, इतनी बड़ी अब जेरेंड फ्रेज हो गई, क्या कर लोगे आप? देख रहे हो, रीडिंग इज लाइक बाय हिम, रीडिंग बुक्स इज लाइक बाय हिम, रीडिंग बुक्स इन द मॉर्निंग, सुबह किताबें पढ़ना उसको पसंद। तो बात किताबों की नहीं हो रही, बात सुबह की नहीं हो रही, पढ़ने की हो रही है, लेकिन कब पढ़ना, कहां पढ़ना, ये। अब मैं बोलूं प्लेइंग क्रिकेट इज लाइक बाय हिम, प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स इज लाइक बाय हिम, भाई कितनी बड़ी भी एक्सप्लेनेशन दे दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो एक बात बताओ, अगर मैं नॉन फाइनाइट मतलब यहां पर ये लिख दूं इंट्रांजिटिव वर्ब, गोइंग देयर इज लाइक बाय हिम, अब वहां जाना उसके द्वारा पसंद किया जाता है। तो आपने जेरेंड में क्या दे दिया, एडवर्ब। आप बोलोगे जदीप सर एडवर्ब भी आ जाएगी, बेटा इस वर्ब के हिसाब से आएगी। जेरेंड है मेरे बच्चे वर्बल नाउन, वर्ब से बना नाउन, तो इस वर्बल नाउन को जब एक्सप्लेन करोगे तो इधर जो वर्ब का टाइप होगा उस हिसाब से उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, सिंपल। तो गोइंग देयर इज लाइक बाय, तो जेरेंड ऐसे काम करेगा, जेरेंड भी हो सकता है और वो जेरेंड फ्रेज भी हो सकती है। जेरेंड फ्रेज कितनी बड़ी होगी, अरे भाई साहब कितनी बड़ी भी हो जाएगी। अच्छा इसी को ऐसे कर लो, गोइंग देयर विद हिज फ्रेंड्स,
इज लाइक बाय हिम, उसके दोस्तों के साथ वहां जाना उसको पसंद है। तो इतनी बड़ी भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यहां तक कॉपी करो। तो जिरेंड और जिरेंड फ्रेज के बारे में तो आसान टॉपिक है बेटा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है भैया। तो जितना जो भी बनना होगा ना उसको खत्म ऐसे करा के दूंगा अपने बच्चों को मैं कि आपको मजा आ जाएगा बेटा। रीडिंग में यहां पर इजी आएगा बेटा, ऑफ कोर्स यही तो सब्जेक्ट है, ये तो एक्सप्लेनेशन है। जिरेंड फ्रेज है ना तो सिंगुलर ही होगी। तो ये जिरेंड फ्रेज सब्जेक्ट है, जिरेंड फ्रेज सब्जेक्ट है, जिरेंड फ्रेज सब्जेक्ट है, जिरेंड फ्रेज सब्जेक्ट है, जिरेंड फ्रेज सब्जेक्ट है। तो जिरेंड फ्रेज क्या है बेटा? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद सी जगी। चलो बेटा। ठीक है। ला 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 ला। कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई भी वर्ब का टाइप हो सकता है। चलिए ध्यान से सुनना। नहीं बेटा इसमें कभी प्लूरल नहीं होगा। अब नेक्स्ट है जो जिरेंड है, हाँ उसके यूजेस। जिरेंड कैसे कैसे यूज होता है, जिरेंड कैसे कैसे यूज होता है, कहां कहां आपको दिखाई देता है। बड़ा आसान है बेटा। पहला देखो मेरे बच्चे, जिरेंड आपको जिरेंड हो, ठीक है, या मेरे बच्चे जिरेंड फ्रेज हो। भाई देखना हमेशा मेरा मतलब अब यही रहेगा, चाहे जिरेंड हो चाहे जिरेंड फ्रेज हो, वो आपको नजर आएगी बेटा एज अ सब्जेक्ट। पहला फंक्शन कैसे नजर आएगी पुत्र जी? एज अ सब्जेक्ट आपको नजर आ सकती है। आपने बोला सर जी बिल्कुल, आपने अभी अभी जो है इसके एग्जाम्पल लिखवाए कि एज अ सब्जेक्ट जो है हमें नजर आ सकता है। डन है? बताइए। वेरी गुड। जैसे मैंने बोला स्लीपिंग इज हार्ड, भाई सोना मुश्किल हो जाता है। स्लीपिंग इज हार्ड इफ यू सफर, अगर आप सफर करते हैं फ्रॉम एंजाइटी। अच्छा एंजाइटी से जब हम सफर करते हैं तो बेटा सोना मुश्किल हो जाता है। जो अभी आपको नींद आते हैं ना इतनी, क्योंकि बेफिक्री का जीवन है, आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा, मेहनत करना। तो क्या है? स्लीपिंग इज हार्ड, सोना मुश्किल है यार अगर आप एंजाइटी से सफर करते हैं तो यहां सोना क्या है बेटा? जिरेंड है। किसके रूप में है बेटा? सब्जेक्ट के रूप में। जिरेंड है किसके रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। तो आप इसको यहां सब्जेक्ट के रूप में नजर आ रहे हो। अच्छा मैंने बोला बेटा बीइंग रूड, ठीक है, बीइंग रूड टू कस्टमर्स इज नॉट गुड फॉर यू। कस्टमर्स के साथ रूड होना अच्छी बात नहीं है तुम्हारे लिए, बोलते हैं ना भाई। तो बीइंग रूड टू कस्टमर्स, देख रहे हो इतना बड़ा ये जिरेंड फ्रेज है बेटा।
बीइंग रूड। अब देखो, मैं रूड क्या एडजेक्टिव है ना, बीइंग क्या है मेरे बच्चे, होना, मतलब लिंकिंग वर्ब ले आया मैं। बिल्कुल कुछ भी लेके आ सकते हो बेटा, कुछ भी लेके आ सकते हो। तो जिरिंड यहां पर क्या बन गया मेरे बच्चे, जिरिंड बन गया अपने आप में सब्जेक्ट या जिरिंड फ्रेज। अभी इतने सारे एग्जाम्पल लिखे थे ना सब्जेक्ट के, तो लिखे थे वो, ये भी तो सब्जेक्ट के एग्जाम्पल है बेटा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। चलो, ये हुआ एज अ सब्जेक्ट। दूसरा बेटा, आपको क्या नजर आएगा, सब्जेक्ट नजर आएगा आपको, प्लस में इज एम आर वगैरह दिखाई दे जाएंगे ना, इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, ऐसे नजर आ जाएंगे, ये वर्ब है या था। और यहां इसको जब हम यहां लिखते हैं, तो मैंने क्या बोला था, यहां क्या आता है, सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन, जिसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। याद है आपको, लिंकिंग वर्ब लिखी बेटा मैंने बीच में, इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। हाँ, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी आपको जिरेंड नजर आ सकता है, और वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा बेटा। खतरनाक चीज आपको कराने जा रहा हूं, आग लगा दोगे। क्या चीज है, ध्यान से सुनना बेटा। सब्जेक्ट ये बनी लिंकिंग वर्ब, कह सकते हो इसे एलवी कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब है बीच में सारी, और इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जिरिंड हो सकता है, जो कि एडजेक्टिव आप देखते हो ना, बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जिरिंड आपको दिखाई दे जाएगा। कैसे सर, एक्सप्लेन करो। देखो बेटा एग्जांपल, अगर मैं ये कह दूं ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, तो मैंने बोल दिया ही इज रीडिंग हिज बुक, वो अपनी किताब पढ़ रहा है। तो बेटा अगर आप इसको ये ध्यान से देखोगे, तो यहां आपको ये कॉन्टिन्यूस टेंस नजर आएगा, ये कॉन्टिन्यूस टेंस नजर आएगा आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है सर। ही जो है वो पढ़ रहा है मीनिंग आएगा, ठीक है, वेरी गुड। पढ़ रहा है, वो अपनी किताब पढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे, वन ऑफ हिज हॉबीज, उसकी हॉबीज में से एक है, वन ऑफ हिज हॉबीज, उसकी हॉबीज में से एक हॉबी है पढ़ना। अब आप फंस गए। तो वन ऑफ हिज हॉबीज इज रीडिंग। ओले भाई, आग लगा दी इस चीज ने। अब बच्चा अगर इतना सेंटेंस देखेगा तो पता है क्या बोलेगा, सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सर, ये मार के बाद इंजी आया है सर। ना बेटा ना मुन्ना ना, ये तो जिरेंड है। कैसे जिरेंड, वन ऑफ हिज हॉबीज इज रीडिंग, उसकी हॉबीज में से एक है रीडिंग, पढ़ना। तो उसकी हॉबीज में से एक क्या है, पढ़ना। तो बेटा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, लाले दी जान जिरिंड हुआ रे। तो जिरिंड आपको ऐसा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नजर आ जाएगा बेटा, आपको वो ऐसा नहीं नजर आएगा कि वो पढ़ रहा है, वो खा रहा है, वो घूम रहा है, वो दौड़ रहा है, ऐसा नहीं भाई साहब, है ना मस्तानी लाइफ। ही इज राइटिंग और वन ऑफ हिज हॉबीज इज राइटिंग, तो उसकी हॉबीज में से एक है लिखना, और वो लिख रहा है। दोनों बातों में दिन रात का फर्क है रे। ठीक है, बताओ हुआ कि नहीं हुआ, मैंने, वेरी गुड। एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं ये कहूं बेटा, हर हर फेवरेट एक्टिविटी इज वॉचिंग द टीवी, ठीक है, एक सेंटेंस। और मैं बोलूं शी इज वॉचिंग द टीवी, दूसरा सेंटेंस। दोनों में दिन रात का फर्क है रे। क्या फर्क है मेरे भाई, फर्क ये है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। मैं बोलूंगा वो टीवी देख रही है, वॉचिंग द टीवी ये जिरिंड है, उसकी फेवरेट एक्टिविटी है टीवी देखना, उसकी फेवरेट एक्टिविटी है टीवी देखना, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे। तो ये बना बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी जिरिंड आपको, तो जिरिंड कहां कहां दिखाई देगा, अगर मैंने सारा करा दिया तो जिरिंड पर बेस्ड एरर आप सारे बना लोगे। चलो जी बच्चे, पहला और दूसरा फटाफट फटाफट कॉपी कीजिए, चले 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 चले, आगे करूंगा मैं इसको फिर।
हेलो, आ रही आवाज? सर पहचानेंगे कैसे जिरिंद है? कैसे पहचानेंगे हम जिरिंद है? अबे घोचू, इतने सारे एग्जाम्पल सिखाने लग रहा हूं। या तो जिरिंद सब्जेक्ट के रूप में दिखेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में दिखेगा। पहचानेंगे कैसे जिरिंद है? हद कर रखे इन्होंने। बचपन में पैदा हुए, समझदार हुए, ठीक है, मम्मी ने बोला ये तेरा भाई है। मम्मी कैसे पहचानूंगा ये मेरा भाई है? अबे घोचू, बता दे तेरा भाई है तो पहचान उसको। कैसे पहचानूंगा मम्मी मेरा भाई है? कहीं बाहर मिल गया, मैंने इसको मार दिया तो फिर ये बोलेगा मैं तो तेरा भाई हूं। ओए मैंने नहीं पहचाना, मैं कैसे पहचानू तेरा भाई है? हद मचा रखी है भाई साहब, बेवकूफियत की हद होती है। यहां पर देख लो प्रभु, यहां पर भी दृष्टि डालें। जब दोनों समझा दिए कहां कहां दिखेगा ये, तो वहीं तो जिरिंद आएगा। फिर भी कैसे पहचाने, कैसे पहचाने? ये पहचानना ही तो सिखा रहा हूं। लुल्ल बालक हो गया है एकदम। तीसरा देखो भाई, होने गया एकदम एकदम झंडू बाम हो गया है। तीसरा बेटा, जो जिरिंद है वो वर्ब का, ठीक है, ये ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, जिरिंद। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। बेटा जिरिंद जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ठाकुर। जिरिंद जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है बेटा। अब आप बोलोगे सर वो कैसे? ठीक है, देखो, कई बार आपने एक चीज बड़े ध्यान से जिरिंद के बारे में देखी होगी कि मैं ये कह देता हूं आई लाइक रीडिंग। जैसे रीडिंग इज लाइक बाय मी लिखा था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्टिव वॉइस, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग। तो लाइक क्या बेटा? वर्ब। मुझे क्या पसंद है? पढ़ना। तो ये क्या है? जिरिंद। जो उस वर्ब का क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। तभी तो इसका पैसिव वॉइस आपने ऐसे बनाया था, रीडिंग इज लाइक्ड बाय मी। ये इसका पैसिव वॉइस बना था बेटा, और ये एक्टिव वॉइस था। तो ये वर्ब का सब्जेक्ट भी बनेगा, और ये यहां पर क्या बन गया? अब इस वर्ब का सब्जेक्ट बन गया। यहां क्या था? ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहां ये जिरिंद सब्जेक्ट बन गया। तो रीडिंग इज लाइक बाय मी। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से इस चीज को आप टैकल करोगे कि जो जिरिंद है वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी वर्ब के आपको दिखाई देगा, बिंदास दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा देखो बेटा का एग्जाम्पल, आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। तो आई प्रेफर व्हाट? आई प्रेफर रीडिंग। तो प्रेफर का भी ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन बेटा अब थोड़ी सी आपकी
मतलब ये कहो काम बढ़ गया, थोड़ा सा आपका काम बढ़ गया। सर वर्ब, कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिनका जिरंड एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है? बेटा वो वर्ब आपको याद करनी है। कौन याद कराएगा? मैं याद कराऊं। तो सारी की सारी वर्ब जिन जिनका ये ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है, वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, वो सारी वर्ब मैं आपको याद कराऊंगा। आपको कुछ कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना। तो क्या लिखा आपने? तीसरा पॉइंट। अभी तो मैं सिर्फ आपको उसके सारे फंक्शन लिखवा दे रहा हूं, फिर बहुत सारी वर्ब है बेटा। लव है, लव के साथ भी क्या आता है? जिरंड आपको दिख जाता है। जैसे आपने बोला आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो ये जिरंड फ्रेज है बेटा, जो अपने आप में क्या बन गई? उसका ऑब्जेक्ट बन गई। तो जिरंड कैसे दिखाई देगा? वर्ब है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हुआ इसका तीसरा फंक्शन। अभी तो सिर्फ फंक्शन लिख लो, फिर उनके सारी चीजों को मैं बताता चलूं। फोर्थ, जो जिरंड है बेटा, जो प्रेपोजिशन होता है, आप सबको पता है मेरे बच्चे, प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है अपना, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन। तो एक बात बताओ बेटा, नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, तो जिरंड ने बोला मैं भी सब्जेक्ट बनूंगा। नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, जिरंड ने बोला मैं भी ऑब्जेक्ट बनूंगा। नाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, जिरंड ने बोला मैं भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनूंगा। तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे हमने बोला he will go there before cleaning his room, before cleaning his room, अपना रूम साफ करने से पहले वो वहां जाएगा। पेपर में पता है क्या देगा? बिफोर क्लीन। बिफोर क्लीन नहीं भाई, क्लीनिंग, क्योंकि बिफोर है प्रेपोजिशन और उसके बाद जिरंड आप अपने आप में देखोगे। तो ये भी याद रखना बेटा, प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो जिरंड होता है, वही उसके साथ आपको दिखाई देगा। डन है? वेरी गुड। और कहीं ना कहीं यहां पर भी आपने देखा बेटा, ये इस प्रेफर का ऑब्जेक्ट बना था, लेकिन टू क्या आया? प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बना? राइटिंग। तो एक ही एग्जाम्पल में दोनों थे, वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। है नहीं नेताजी? तो ही विल गो देयर बिफोर क्लीनिंग हिज रूम। तो आफ्टर, ठीक है, आफ्टर वॉचिंग द मूवी, मूवी देखने के बाद, आफ्टर वॉचिंग द मूवी, मूवी देखने के बाद, ही वेंट देयर, वो वहां गया था। आफ्टर वॉचिंग द मूवी, तो आफ्टर क्या हुआ बेटा? प्रेपोजिशन। उस प्रेपोजिशन के बाद क्या आया? जिरंड, उसका ऑब्जेक्ट। और आगे बात बढ़ा दी तो जिरंड फ्रेज है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो क्या है बेटा? जिरंड फ्रेज है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया, है कि नहीं? कर लो बेटा कॉपी। ये इसका चौथा फंक्शन हो गया बेटा जी। तो जिरंड बेटा आपको यहां यहां नजर आ सकता है। आया भी मजा?
बेटा तेकम ऐसा कोई नहीं, आगे कौन सा टॉपिक करोगे आप उसे रिवाइज करोगे, ऐसे कोई जरूरत नहीं बेसिक पढ़ने की, आपको सारा बेसिक से हो रहा है, इनफ है बेटा, वहां टाइम खराब मत करो अपना प्लीज। ये पूछ रहा हूं सेकंड का और फर्स्ट में डिफरेंस, सेकंड फर्स्ट में डिफरेंस क्या क्या बता, दोनों बात तो बराबर है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सेकंड थर्ड में क्या डिफरेंस है? सेकंड में तो कॉम्प्लीमेंट है बेटा, सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन है, और ऑब्जेक्ट में बेटा वर्ब की एक्सप्लेनेशन है, फर्क है ना। चल, तो ये हुआ बेटा जो जिरिंड है उसके फंक्शन। अब जिरिंड में एरर कैसे आएंगे? ऐसे आ जाएगा बेटा, आई प्रेफर रीड, आई प्रेफर रीड नहीं रीडिंग। आई लव प्ले क्रिकेट, आई लव प्ले क्रिकेट नहीं बेटा, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। क्या देगा बेटा? ये एरर देता है एक पेपर में, आई लव प्ले क्रिकेट, लिख लिख के काट लेना, प्लेइंग क्रिकेट। आफ्टर वॉच दैट मूवी, आफ्टर वॉच द मूवी नहीं बेटा, आफ्टर वॉचिंग द मूवी। बिफोर क्लीन हिज रूम, बिफोर क्लीनिंग हिज रूम। ठीक है, लेकिन अब यहां पर आपकी एक समस्या बढ़ेगी, और मेरे बच्चे समस्या मेरे जिंदा हूं तब तक तो मैं बढ़ने नहीं दूंगा। वो समस्या क्या होती है बेटा? वो समस्या ये होती है मेरे बच्चे कि सर जिरेंट जब प्रेपोजिशंस के बाद आता है तो कुछ वर्ब ऐसे है जिनके पास प्रेपोजिशन फिक्स होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अपने पुत्र को एक एक चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट फुर्ती के साथ उसको पढ़ना। क्या है कॉन्सेप्ट? देखो मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट ये है मेरे बच्चे कि वर्ब होती है, हाँ, अब वर्ब के बाद ये प्रेपोजिशन फिक्स होती है। जयदीप सर हमें याद करनी पड़ेगी बेटा, और ये टॉपिक प्रेपोजिशन में भी मैं कराऊंगा, यहां पर भी। अब जब 2 बार करोगे तो साला कैसे बचोगे? याद नहीं हो जाएंगी। मेरे साथ साथ तुम्हें याद करनी है, कसम है, साथ साथ याद करनी है। तो वर्ब क्या है बेटा? ये प्रेपोजिशन इस वर्ब के साथ क्या है? फिक्स्ड है। अब हम मर गए। अगर ये इस वर्ब के साथ फिक्स हो गई तो अगर मुझे इसके बाद मुझे, ठीक है, कुछ लिखना है तो मेरे बच्चे ऑब्वियसली बात है वो जिरेंड ही होगा। इसका मतलब वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होगा। और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है बेटा? जिरेंड होता है। जिरेंड यानी कि ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का क्या होता है? नाउन होता है। सिंपल सी बात है, तो उसके बाद आपको जिरेंड ही लिखना पड़ेगा। अब ये कौन कौन सी वर्ब हैं मेरे शेर? याद रखनी पड़ेंगी। जैसे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहली वर्ब अडेप्ट टू। आपको पता है जब आप किसी चीज की आदी होते हैं तो आपको क्या होता है? अडेप्ट टू। तो वैसे मैंने बोल दिया ही नीड्स टू, ठीक है। अब देखो ही नीड्स टू, मैंने बोला ही नीड्स टू, या इसको ऐसे लिख दो, ही विल अडेप्ट टू डूइंग इट। उसको ये करने की हो जाएगी आदत, अडेप्ट हो जाएगा ना, आदत हो जाएगी, तो उसको ये करने की आदत हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप अडेप्ट टू यूज करते हैं बेटा। दूसरा साथ साथ देखते जाइएगा, एडजस्ट टू। एडजस्ट के साथ भी प्रेपोजिशन कौन सी आती है बेटा? टू। तो हमने बोला द ट्विंस, कई जुड़वा बच्चे नहीं हो जाते बेटा, जुड़े रहते हैं आप आपस में। द ट्विंस, ठीक है, हैड टू एडजस्ट, ठीक है, हैड टू एडजस्ट टू। अब देखो हैड टू तो मॉडल हो गया, हैड टू एडजस्ट आ गया वर्ब, एडजस्ट टू, हाँ, लिविंग एज सिंगल्स। अब एक बात बताओ बेटा, वो थे आपस में ऐसे और उन्हें एक सिंगल्स की तरह रहने की आदत डालनी पड़ी, एडजस्ट टू। अब पेपर में देगा एडजस्ट टू लिव, एडजस्ट टू लिव नहीं, एडजस्ट टू लिविंग। पेपर में देगा अडेप्ट टू डू नहीं, अडेप्ट टू डूइंग, क्योंकि अडेप्ट टू यहां फिक्स है, ये यहां फिक्स है। ये खतरनाक चीज याद रखनी है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। मैंने बोला बेटा एग्री विद, ठीक है, एग्री विद आता है जब किसकी बात हो? पर्सन की बात हो। मैं इस इंसान के साथ सहमत हूं, आई एग्री विद यू। और एक होता है बेटा एग्री ऑन, जब आप किसी मुद्दे पर, मामले पर, किसी मैटर पर, मैटर क्या होता है? मामला, किसी मैटर पर एग्री करते हैं, किसी काम पर एग्री करते हैं, किसी एक्शन पर एग्री करते हैं, तो एग्री ऑन। तो एग्री विद, आई एग्री विद यू, एग्री हो जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ, एक बात बताओ, मैं और ज्यादा पैसा स्पेंड करने पर सहमत हूं, एग्री ऑन। तो आपने बोला आई एग्री ऑन स्पेंड, या एग्री ऑन स्पेंडिंग
मोर मनी ऑन देम, मैं उन पर और ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए सहमत हूं। तो एग्री ऑन, आपने बोला यार जयदीप सर ने हमें सिखा रखा है एग्री के साथ ऑन फिक्स होता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट उसका जिरेंड होता है, स्पेंड नहीं आएगा स्पेंडिंग आएगा। इस तरीके से एरर आएंगे भाई, बट फटाफट तेजी से फुर्ती के साथ कॉपी करते चलना, ठीक है। तो ये हुआ, चलो मेरे शेर। फोर्थ एग्जांपल को समझते हैं बेटा। एग्री ऑन के बाद आता है जब आप किसी से माफी मांगते हैं तो अपोलोजाइज फॉर, आप इसके साथ फॉर फिक्स हो जाता है। जैसे मैं माफी मांगता हूं डिस्टर्ब करने के लिए, आई अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग। बेटा आप ये नहीं बोलोगे फॉर इंटरप्ट, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। फिफ्थ है मेरे बच्चे अप्रूव ऑफ, जब किसी चीज की आपको अप्रूवल मिलती है, ठीक है, या आप किसी को नहीं जाने देते किसी चीज को करने में, तो हमने ये बोल दिया, तो उसके केस में आ जाता है बेटा मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा, तो आप उस केस में क्या बोलोगे, अप्रूव ऑफ बोलोगे, मैं तुम्हें वहां जाने देना तुम्हारा अप्रूव नहीं करूंगा। तो मैंने बोल दिया आई डू नॉट अप्रूव ऑफ, मैंने बोल दिया आई डू नॉट अप्रूव ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। आप देखो लिविंग मतलब यहां पे छोड़ के जाना, ठीक है, या लिविंग का एक काम करो, लीव छोड़ना कर दो, लीव करना, लिविंग चिल्ड्रन। कई बच्चों की आदत या कई पेरेंट्स की आदत होती है वो अपने बच्चों को ना अकेला नहीं छोड़ते बेटा, वो अपने बच्चों को क्या नहीं करते, अकेला नहीं छोड़ते। तो बोला आई डू नॉट लिविंग, ठीक है, चिल्ड्रन होम अलोन, मैं बच्चों को घर पे अकेला छोड़ना पसंद नहीं करता, अप्रूव नहीं करता, अप्रूव नहीं करता या पसंद नहीं करता, तो उसके लिए ये यूज होती है बेटा। चलो मेरे बच्चे 6 देखते हैं। तो अप्रूव ऑफ भी जब भी आपको कहीं नजर आएगा तो आप उसे ऐसे ही देखेंगे। आस्क अबाउट, किसी को किसी चीज के लिए पूछना, आस्क के साथ फिर क्या आता है बेटा, अबाउट। जैसे ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड अबाउट, ही आस्क्ड अबाउट मेकिंग अनदर कप ऑफ टी, उसने एक कप चाय बनाने के लिए फिर से मेरे से पूछा था। तो बेटा क्या आया, आस्क अबाउट, तो आपने बोला ओके सर। फिर बेटा जब भी आप बिलीव करते हैं किसी चीज में, विश्वास होना, बिलीव इन, ठीक है, बिलीव इन, कहता मैं एक और चांस देने में विश्वास रखता हूं, तो आप क्या लिखोगे, आई बिलीव इन गिविंग अ चांस, मैं चांस देने में विश्वास रखता हूं यार, ये नहीं कि दूसरे को कुछ अपना ये कहो मौका ही नहीं दिया दूसरे को करने का, ठीक है। नेक्स्ट 8, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 8 केयर अबाउट, आई डू नॉट केयर अबाउट गोइंग देयर, आई डू नॉट केयर अबाउट गोइंग देयर, आई डू नॉट केयर अबाउट हेल्पिंग देम, मैं उनकी मदद करने में कोई ध्यान नहीं रखता, इसलिए इसका एग्जाम्पल नहीं लिख रहा बेटा, आसान है, टाइम खराब होगा खामखा। अब फटाफट से लिख के छोड़ो इसको। केयर अबाउट होता है और एक और होता है बेटा केयर अबाउट, वरी अबाउट, चलो अलग लिखवा देता हूं, फटाक से कॉपी करो यार, कॉपी फुर्ती से करना। इसलिए मैं कहता हूं बेटा मेहनत करो, वरना मेरा चला 2 सेकंड लगती है, उनकी पीडीएफ दे देता मैं तुम्हें। टीचर करते ना पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के पढ़ाते रहते हैं, ऐसे बच्चे पास नहीं होते। पीडीएफ से अंडरलाइन कर करके पढ़ना होता, बेचारा किताब ना ले आता मार्केट से। आपसे क्यों लिखवा रहा हूं ये भाई, लिखोगे तब याद होंगी। पहली क्लास डेमो क्लास याद है ना पाजी, क्या कहा था मैंने, तो पीडीएफ से बच्चे पास नहीं हुआ करते, लिखोगे तब है, याद करने का काम है यार प्रेपोजिशंस, इट इज द पार्ट ऑफ वोकैब, और वो लिख लिख के याद हो जाएंगी ये चीजें। आज घर पे पढ़ना है इनको, फटा कॉपी तेज, हाथ तेज चले भाई। रेगुलर वर्ब की पीडीएफ नहीं तेरे को मिलेगी भी नहीं भाई, मैं परेशान हो गया, मेरे को मत इरिटेट कर, मेरे को नहीं पता कहां, सब बच्चों को मिल गई, तेरे को नहीं मिली, पता नहीं क्या करते हो तुम। ढूंढ ले बेटा, पीडीएफ में ही है, हद मचा रखे। जो होता है ना कोई कितना ही शरीफ बन ले, इनको उतना ही नाजायज फायदा उठाना। 9 देखो बेटा, डन है। अब ये हो गया केयर अबाउट। ऐसे होता है बेटा वरी अबाउट, किसी चीज के बारे में चिंता होना वरी अबाउट होता है, वरी के साथ। अब एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, मैंने बोला आई डू नॉट वरी अबाउट, ठीक है, डूइंग इट, मेरे को चिंता ही नहीं है इस काम को करने की।
वरी अबाउट है। ऐसे होता है बेटा कंप्लेन अबाउट, आई डू नॉट कंप्लेन अबाउट डूइंग इट, कोई भी सेंटेंस। इसलिए मैंने बोला ना एग्जाम्पल की अब आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, जिसकी मुझे लगेगा कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये बेटा कंसिस्ट ऑफ, किसी चीज को इकट्ठा जब आप बोलते हो तो कंसिस्ट ऑफ होता है। कंसिस्ट ऑफ जैसे कई चीजों का संग्रहण होना। मैं लिख देता हूं उसको। मैंने ये बोला चिल्ड्रन, या ऐसे कर लेते हैं, किड्स समर्स, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब यह है गर्मियों की छुट्टियों में क्या क्या करते हैं। कंसिस्ट ऑफ गोइंग टू। अब देखो बेटा कहां कहां जाते हो तुम, आपने बोला कंसिस्ट टू गोइंग टू पूल, ठीक है, पूल जाते हो, गोइंग टू रिलेटिव्स, हाँ यहां जाते हैं। तो इन चीजों का संग्रहण है। गर्मियों की छुट्टियों में यहां जाते हैं, तो ये चीजें इसमें इंक्लूड है। तो कंसिस्ट ऑफ हो गया इंक्लूड होना। तो ये चीज आप ये बात करते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है बेटा डिसाइड ऑन, किसी चीज पर डिसाइड करना, ठीक है। तो मैंने बोल दिया आई डिसाइडेड ऑन गोइंग अब्रॉड, मैंने बाहर जाने का डिसाइड किया था, डिसाइड ऑन। ऐसे डिसाइड के साथ होता है डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ भी क्या आता है बेटा ऑन, डिपेंड ऑन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन डूइंग दिस वर्क, इस काम को डिपेंड करना, ठीक है, इस चीज पर डिपेंड करता है, इस काम को करने पर डिपेंड करता है। बेटा जैसे अप्रूव ऑफ था, अगर किसी चीज को आप मना करते हो तो डिसअप्रूव ऑफ होता है, लेकिन आता ऑफ ही है बेटा। आई डिसअप्रूव ऑफ हेल्पिंग देम, मैं मना करता हूं उनकी मदद करने पर। नेक्स्ट बेटा किसी काम में लगे रहना एंगेज इन होता है, एंगेज इन, ठीक है, एंगेज इन। जैसे मैंने बोला आई एंगेज इन लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने में व्यस्त हूं। आई एंगेज इन लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने में व्यस्त हूं। एक होता है बेटा सॉरी फॉर, और ऐसा ही होता है फॉरगिव फॉर, मुझे माफ कर दो इस चीज के लिए, फॉरगिव फॉर। तो फॉरगिव जो होता है माफी मांगना, वो भी यही होता है, ठीक है। आई विल नेवर फॉरगिव, ठीक है, फॉर लाइन, तो झूठ बोलने के लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तो ये हो जाता है आई विल नेवर, या आई विल नेवर फॉरगिव फॉर लाइन, तो झूठ बोलने के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा, तो वहां ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे जेरेंड आपको दिखाई देता बेटा। नेक्स्ट देखो 17th वर्ब, एक ऐसी वर्ब क्या होती है, जब मैंने आपको कहा था ना गेट के साथ यूज टू आता है, गेट यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू, तो ये गेट क्या होता है बेटा वर्ब, और ये यूज टू क्या होता है एडजेक्टिव। ये इस एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन क्या होती है फिक्स, तो ऑब्वियसली बेटा इसके साथ जेरेंड आएगा। याद आया ये डायलॉग, जेरेंड आएगा। तो ये चीज है, तो गेट यूज टू उस चीज का आदी हो जाना, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया आई कैन नॉट गेट यूज टू डूइंग इट, मैं इसको करने का आदी नहीं हो सकता यार, ईटिंग दिस डिश, मैं इस डिश को खाने का आदी नहीं हो सकता, उसके लिए यूज होता है बेटा ये। नेक्स्ट एक होता है गिव अप, ये तो डायलॉग रटा होगा ना, गिव अप करना, गिव अप नहीं करना है, आई विल नेवर गिव अप ट्राइंग, आई विल नेवर गिव अप, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, ठीक है। आई विल नेवर गिव अप, तो मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। लेकिन अब तो बेटा यहां प्रेपोजिशन है, हाँ, तो आई विल नेवर गिव अप ट्राइंग टू फाइंड हिम, मैं उसको खोजने की जो कोशिश है मेरी, उसको कभी गिव अप नहीं करूंगा। आपने उसको ये बोल दिया, ठीक है, डन डन। बेटा किसी चीज में हेल्प के साथ विद प्रेपोजिशन फिक्स हो जाती है, जैसे मैंने बोल दिया प्लीज हेल्प मी, या प्लीज हेल्प विद, वगैरह मदद करना, प्लीज हेल्प विद रीडिंग, मतलब क्या हुआ
कि मुझे पढ़ने में थोड़ी मदद कर दो, ठीक है, ये चीज है, तो हेल्प विद आ जाता है। नेक्स्ट 20, इंसिस्ट ऑन, सुना होगा बेटा आपने, तो इंसिस्ट ऑन, तो इंसिस्ट होता है किसी चीज में दबाव डालना, ठीक है। ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन डूइंग इट, वो हमेशा इस काम को करने पर जोर डालता है, ठीक है, तो इंसिस्ट ऑन होता है। करो भाई फटाक से। देख रहे हो कितनी, अब आपको क्या लग रहा है, अरे बेटा जिरेंड भी हो रहा है और ये प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन भी हो रही है आपकी, एक तीर से दो शिकार है, इसलिए इनको इतना ज्यादा डिटेल में करा रहा हूं। बदल दो स्क्रीन, थोड़ा सा गंदी राइटिंग में, तेजी तेजी दिखानी है भाई। Weird. इक्कीस, अब मैं खाली आपको लिस्ट देता हूं बेटा। बच्चे कभी भी इंसिस्ट होने, एक होता है जब आप बोलते हैं कीप ऑन कीप ऑन कीप ऑन कीप ऑन डूइंग दिस, करते रहो इस काम को, करते रहना किसी काम को, कीप ऑन होता है। लुक फॉरवर्ड टू, बेटा लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है फ्यूचर में आप ऐसा सोच रहे हो, लुक फॉरवर्ड टू, तो इसके बाद भी क्या आएगा, वर्ब की प्लस फर्स्ट फॉर्म आएंगी। मैं उससे मिलने का सोच रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम, तो एरर क्या आएगा बेटा पेपर में, जैसे मैं उससे मिलने का सोच रहा हूं फ्यूचर में, सो मैं लिखूंगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू तो फिक्स है, तो मीट हिम या मीटिंग हिम, तो क्या आएगा बेटा पेपर में, मीटिंग हिम, मीट हिम हुआ तो भारत माता की जय। तो लुक फॉरवर्ड टू का ही होता है बेटा। ऑब्जेक्ट टू, जैसे आई ऑब्जेक्ट टू चेंजिंग द प्लान, आई ऑब्जेक्ट टू चेंजिंग द प्लान, तो मैं चेंज करने का प्लान को ऑब्जेक्ट करता हूं, मतलब आप नहीं चाहते कि प्लान चेंज हो। नेक्स्ट 24, ठीक है, पार्टिसिपेट इन, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन डूइंग दिस वर्क, ठीक है, पार्टिसिपेट इन डूइंग दिस वर्क, सपोज मैंने लिख दिया ऑल स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने में सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। 25, परसिस्ट इन, ये होता है परसिस्ट इन, ठीक है, तो परसिस्ट इन कॉलिंग देम, परसिस्ट इन कि ऐसा करो भाई, ऐसा करो ऐसा करो, तो परसिस्ट इन तो ऐसा करना, प्लीज परसिस्ट इन डूइंग दिस वर्क, जैसे इंसिस्ट ऑन था ना बेटा, ठीक है, उस तरीके से। प्रिपेयर फॉर, ये तो आपने सुना होगा, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर डूइंग इट, प्रिपेयर फॉर, किसी काम को करने के लिए क्या रहो, तैयार रहो। नेक्स्ट बेटा रेफ्रेन फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम का मतलब है किसी चीज को उस चीज से रोकना, इसीलिए बेटा प्रिवेंट फ्रॉम भी होता है, रेफ्रेन और प्रिवेंट फ्रॉम दोनों का सेम मीनिंग है, और पुत्र दोनों के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है, रेफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम। अच्छा सफर फ्रॉम, जैसे लिखा था ना मैंने, ही सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, तो सफर के साथ भी क्या आता है, फ्रॉम, ठीक है, ही सफरिंग फ्रॉम प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो उससे सफर कर रहा है, तो सफर के साथ भी आता है बेटा फ्रॉम, ये तीन चीजों को याद रखना, प्रिवेंट फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, सफर फ्रॉम, ये चीज याद रखिएगा, तो ये चीज आपको दिमाग में रहेगी। सक्सीड इन,
इंसिस्ट ऑन तो लिखवा दिया ना मैंने। एम एट, जैसे बेटा इफ यू एम एट अचीविंग योर गोल यू विल अचीव। इफ यू फाइनली आई हैव सक्सीडेड इन विनिंग द केस, मैं उस केस को सफल हो गया हूं, सक्सीड इन, आई हैव सक्सीडेड इन विनिंग द केस। इफ यू एम एट अचीविंग योर गोल, ये नहीं बेटा इफ यू एम टू अचीव, नहीं, एम एट अचीविंग, सक्सीड इन डूइंग। तो इनको इस तरीके से याद रखना बेटा, ठीक है। जागरूक 32 में आता है टॉक अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट क्लीनिंग दिस रूम। चलो यार बातचीत करते हैं कैसे साफ करें इस रूम को। 33 थिंक अबाउट डूइंग इट, ठीक है। और थिंक के साथ ऑफ भी आता है, थिंक ऑफ, ठीक है। 30 वरी अबाउट तो लिखवा दिया था, नहीं लिखवाया था? नहीं लिखवाया तो लिख देना भाई, वरी अबाउट, किसी चीज की चिंता करना, वो चीज होता है भाई वरी अबाउट। कर लो बादशाहों को पे। राजीव, ब्लेम फोर होता है बेटा, जैसे सॉरी फोर होता है ना, ऐसी ब्लेम फोर होता है। ब्लेम फोर, किसी चीज पर अगर लालछन लगा रहे हो ना तो ब्लेम फोर होता है। और एक और ये चीज याद आई, कॉन्सेंट्रेट ऑन, हमेशा याद रखना, कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग योर वर्क, अपना काम करने पर। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या होता है? अगर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, इसके साथ भी ऑन आता है, हमेशा याद रखिएगा। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, डिपेंड ऑन करवाया मैंने, डिपेंड के, चलो एक साथ लिख दो, अगर करवाए भी हुआ तो कोई नहीं, एक और बार आ जाएगा, क्योंकि डिपेंड के साथ भी बेटा ऑन आता है। डिपेंड ऑन हमेशा याद रखना। इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन तो मैंने लिखवा दिया शायद, उसके बाद में ये बात है। अच्छा, एक और होता है बेटा फील लाइक। फील लाइक होता है मन करना। आई फील लाइक हैविंग समथिंग, यार कुछ खाने का मन हो रहा है, आई फील लाइक हैविंग समथिंग। तो पेपर में क्या आएगा? आई फील लाइक हैव समथिंग, गलत, हैव समथिंग नहीं, हैविंग समथिंग। फील लाइक फिक्स होता है मन करना, आई फील लाइक हैविंग समथिंग, कुछ खाने का मन हो रहा है, आई फील लाइक गोइंग फॉर अ मूवी जाने का मन हो रहा है, तो आप ये चीज आप यूज करते हो, फील लाइक। अच्छा, किसी चीज पर डिपेंड होना, रियलाई ऑन, किसी चीज पर डिपेंड होना क्या होता है? रियलाई ऑन, कि उस चीज पर आप बहुत ज्यादा करने लग गए हो। कीन ऑन, एक और होता है बेटा कीन ऑन, अलग लिखवा दूं? कीन ऑन भी होता है, किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है ना आपको, कीन ऑन प्लेइंग वीडियो गेम्स, कीन ऑन आप यूज कर लेते हैं उसके अलावा, ठीक है। और बचा है क्या कोई? वॉर्न अगेंस्ट, धमकी देना, वॉर्न करना, वॉर्न अगेंस्ट, बस भाई, इनके अलावा नहीं दिखेगी पेपर में। इंसिस्ट ऑन आता है, इंसिस्ट लिखवाया तो इंसिस्ट ऑन नहीं लिखवाया मैंने, लिखवाया था कहीं ना कहीं तो याद है, पीछे लिखवाया। So succeed in, prevent from, refrain from, ठीक है, suffering from। चाकरा के साइयां मार सके इनको। तो जीर्ण होता है बेटा जो अपने पास इस तरीके से फिक्स प्रेपोजिशन लेता है जो वर्ब उनके बाद आता है। हाय अरे बाबू मजा। आज की क्लास की पीएनजी डलवा दो। हाँ, टूट गए होंगे ना तेरे हाथ तो लिखते लिखते। कायर आदमी, लेकिन को मेरा स्टूडेंट होके आलस की बात करता है तो।
बेटा कभी भी फिक्स प्रेपोजिशंस जब याद करनी पड़े ना, आलस मत दिखाना। आज की क्लास की पीएनजी डलवा दो। ये बुजदिल भरी बातें ना तो आज तक की है मैंने, ना कभी करूंगा। आज की क्लास में एक बात बताओ बेटा, आपके बैच में फिर कोई अगला बैच आएगा उनको, फिर कोई अगला आएगा उनको मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। फिर मैं कभी आलस नहीं मानता, तू आलस मान रहा है। आलसी आदमी। तो यहां से था बेटा बेसिकली हमारा ये, कि ये था 1 2 3, फिर ये क्या, फिर ये क्या। चलो इनको याद करिएगा। अभी जिरिंड खत्म नहीं हुआ है, कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका कराऊंगा। कल इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। और उनको याद करके आना है शेरों, याद करके आना है इनको। आलस नहीं मांगता मेरे को, वर्ब एडवांस में सेव कर रहा हूं इनको। ठीक है बेटा, चलो खुश रहो बच्चे, मां बाप के शरण में रहो, उनकी रेस्पेक्ट करो, आबाद रहो।